Hello everyone. So today we will discuss the endoplasmic reticulum. What is endoplasmic reticulum? आप यहाँ देखें कि एक ये नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का जो कि एक्सपेंड कर रहा है फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्सपेंड कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक. There are two types of endoplasmic reticulum. One is rough endoplasmic reticulum. रफ हम इन्हें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी सरफेस पर आप देखें कि डॉट 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 प्रेजेंट है, डेट आर राइबोसोम्स. तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इनकी रफ अपीयरेंस हमें मिलती है, तो इसीलिए हमने इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं. जबकि जो सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्योंकि ये इनकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसीलिए इनकी जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ होती है, तो इन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं. अब आप देख सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन्स हैं ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं. इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी. अब हम देखते हैं कि एक्सटेंसिव नेटवर्क है मेम्ब्रेनस ट्यूब्स का जो कि बनी हुई है लाइपोप्रोटीन्स की, और ये नेटवर्क बनाते हैं इंटरकनेक्टेड सैक्स का और ट्यूब्यूल्स का, जिन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं. ये एक्सपेंड कर रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि एक कंट्री में रोड का नेटवर्क होता है, इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का नेटवर्क प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में. ये इंक्रीज कर देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सेल, क्योंकि मेम्ब्रेन्स होती है. मेम्ब्रेन्स अगर सेल के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से जो सेल्स का सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है. हमने जैसे कि पढ़ा कि दो टाइप्स होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, वन इज रफ एंड अदर इज स्मूथ. रफ को हम ग्रेन्यूलेटेड भी कहते हैं, क्योंकि जो राइबोसोम्स है वो ग्रेन्यूल्स की तरह होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. जबकि जो स्मूथ है उसे हम ए ग्रेन्यूलेटेड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. सो लेट्स डिस्कस द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. इनके पास राइबोसोम्स होते हैं, इनकी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से रफ अपीयर होते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप. अब राइबोसोम्स प्रेजेंट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर, तो राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्राइमरी साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की, जहाँ पर ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रहा है. ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जबकि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हो रही होती है न्यूक्लियस में. तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो डेट इज ट्रांसलेशन. अब प्रोटीन यहाँ पर बन चुके हैं, तो या तो प्रोटीन स्टोर्ड होंगे साइटोप्लाज्म में, या फिर उन्हें एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा आउट ऑफ द सेल थ्रू दिस चैनल्स. ये बात आपने याद रखनी है. ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की आप पिक्चर देख लें कि यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कह रहे हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है? ग्रेन्यूलेटेड, क्योंकि ये ग्रेन्यूल लाइक अपीयरेंस होती है राइबोसोम्स की. अब सेकंड है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. इन्हें हम स्मूथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके पास राइबोसोम्स नहीं होते इनकी सरफेस पर. अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एमडीकेट के टेस्ट में. सबसे नंबर वन इसका क्या है? स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एडिपोज सेल्स. एडिपोज सेल्स कौन से होते हैं? फैट सेल्स, जो कि फैट में प्रेजेंट होते हैं. इंटरस्टिशियल सेल्स एंड ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स ऑफ लिवर एंड मसल्स, जो कि ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होती है? एनिमल्स में, लिवर और मसल्स में, तो ये वहाँ ये मौजूद होते हैं. इसके अलावा ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. और ये स्केलेटल मसल्स में सिर्फ और सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रेजेंट होते हैं. ये एमसीक्यू पॉइंट है, आपने याद रखने. और स्केलेटल मसल्स में इन्हें हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. वहाँ पर एक इनका फंक्शन क्या होता है? ये स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं कैल्शियम आयंस को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो स्केलेटल मसल्स की फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है जब कैल्शियम रिलीज होता है. इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि पूछा जाता है कि किसका ये फंक्शन है, विच ऑर्गेनेल डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स. तो डेट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. और ये गोल्जी अपरेटस फॉर्म करते हैं. गोल्जी अपरेटस खुद क्या है? एक ऑर्गेनेल है. अब लास्ट में हम देखते हैं कि जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, वहाँ क्या हो रहा है? प्रोटीन्स बन रहे हैं. उन प्रोटीन्स को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ट्रांसपोर्ट कर देता है
टू द गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी में प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होकर आ रहे हैं वाया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। कहाँ से आ रहे हैं? रफ से। गोल्जी बॉडी उसे क्या करता है? फाइनल प्रोसेसिंग होती है वहाँ पर, फिर पैकेजिंग होती है और फिर प्रोटीन को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचा दिया जाता है। ये बात आपने याद रखनी है कि रफ में प्रोटीन बनते हैं, स्मूथ उन्हें क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। वहाँ पर प्रोटीन्स की फाइनल पैकेजिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है और फिर उन्हें अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का कंप्लीट। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।